हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन। हार्दिक मिश्रा दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम लोगों से स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बातें, भैया इतना समय कैसे लग गया वीडियो बनाने में। तो गाइस वीडियो बन चुकी थी, प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं मूर्ख हूँ। तुम लोग को बोलता हूँ कभी कभी मैं ही ऐसे कर लेता हूँ। मैंने अपना ऑडियो टेस्ट नहीं किया था। पूरी वीडियो बनने के बाद, पूरी वीडियो जब अपलोड भी हो गई, पहले अनलिस्टेड करके अपलोड होती है वीडियो, प्रोसेस होती है, उसके बाद वो पब्लिक होती है वीडियो। पूरा होने के बाद जब मैं वीडियो को जनरली चेक कर लेता हूं एक बार सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं, तब मेरे को पता चला कि वीडियो में ऑडियो फाइल ही नहीं थी। वीडियो कायदे से कल ही रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि मैं संडे को बस ऑफ रहता हूं। बाकी दिन तो मेरे जो ट्यूशन चलते हैं फेस टू फेस वाले वो चलते रहते, तो दिन भर मेरा बिजी रहता है। तो संडे को मैं सोचा था रिकॉर्ड करूंगा, पर ऐसे ही निकल गया। तो इस वजह से मेरे को ये दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। टुडे मंडे है 30 नवंबर, और मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। एमसीक्यू जो है वो तुम लोगों के जो रिवाइज्ड है ना, रिवाइज्ड तुम लोगों का पीडीएफ पेपर नंबर 4 रिवाइज्ड जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज किया है, मैं उधर से तुम लोगों को करवा रहा हूं। रीजन भैया, रीजन बताओ, रीजन ऐसा क्यों। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। मैं पूछा था तुम लोग से, तुम लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तुम लोग आधे बच्चे बोले कोरिलेशन, रिग्रेशन पे वीडियो चाहिए हमको चाहिए। कुछ बच्चे स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बता रहे थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया सेंट्रल टेंडेंसी करा दो, डिस्पर्जन करा दो, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया थ्योरी करा दो। तो बच्चे अलग अलग फरमाइश कर रहे थे। अब देखो, हर चैप्टर का एमसीक्यू अगर मैं लाऊं, मेरे पास हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर सब चैप्टर के लिए सेपरेट वीडियो बनाता, उसके सबके सेपरेट कराता। आई डोंट वांट कि अभी सिर्फ 4 दिन बचे, ठीक है, 4-5 दिन बचा है, आज 30 हो ही गई है ना। तो आई डोंट वांट कि अब तुम लोगों को मतलब इतना देर एक वीडियो में इन्वेस्ट करना पड़े। हाँ, जो तुम लोगों की पढ़ाई के इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम देखो, ठीक है, पर ज्यादा मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊं। दैट्स व्हाट माय मोटिव इज। क्योंकि मेरे को यार पता है, मैं भी प्रोफेशनल कोर्स में हूं, सीए में हूं, तो क्या हुआ, प्रोफेशनल कोर्स ही है। मेरे को टाइम की वैल्यू पता है लास्ट के कुछ दिनों की। तो इस टाइम पे मैं तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो इस वजह से मैंने रिवाइज देखा, ठीक है। तो रिवाइज में मैं देखा यार, लिटरली ऑलमोस्ट मैं बोल के चलूं 99 या 90% अराउंड, 90-95% अराउंड फॉर्मूले यहां पर कवर्ड है। और ऐसे ही फॉर्मूले कवर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस मॉक टेस्ट में ना क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट उठा के देखा हूं मैं, कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ने इधर से उठा के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाला है, यहां से भी डाला है, बुक से भी डाला है, ठीक है। तो मैं सोचा कि एक तुम लोग को रिवाइज का 71 क्वेश्चन कराता हूं। तो इस वीडियो में तुम लोगों को 71 क्वेश्चन के साथ में पूरा फॉर्मूला का रिवीजन भी मिल जाएगा, जो मेन है। तो क्वेश्चन के साथ साथ में फॉर्मूला रिवीजन भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन भी मिलेगा, ठीक है। तो एक पावर पैक वीडियो यहां पर कंपाइल होकर बन रही है, जिसमें तुम्हारे क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन के लेवल्स अच्छे हैं। शॉर्ट लेवल भी है, छोटा कम लेवल भी है, बड़े लेवल के क्वेश्चन भी है, और मेजॉरिटी क्वेश्चन बड़े लेवल की। प्लस फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा यहां पर। प्लस ये 71 क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन कराऊंगा जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन मतलब जिसमें कुछ अलग ही फॉर्मूले यूज होते हैं और तुमको मॉक टेस्ट में दिखे हैं वो क्वेश्चन, या मॉक टेस्ट में नहीं तो तुम्हारी बुक में दिखे हैं और तुमको उन क्वेश्चंस में डाउट आया है, ठीक है। प्लस रिग्रेशन इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है वो भी सेम आ रहे हैं, सारे सेम ही आ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन उसके ऊपर भी कराऊंगा जो मॉक टेस्ट में आए हुए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसके ऊपर भी कराऊंगा लास्ट में, ऐसे करके। प्रोबेबल एरर होता है, प्रोबेबल एरर कॉन्सेप्ट जो नहीं पढ़े उनका भी पढ़ाना हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबल एरर इज जस्ट अ फॉर्मूला। उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, और एक क्वेश्चन प्रोबेबल एरर की लिमिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने, उसके ऊपर भी कराऊंगा। ये यहां पर कवर्ड नहीं है, ये मैं लास्ट में एडिशनली कराऊंगा। ये देखो मैं सामने रख लिया बुक, ठीक है, बुक है मेरे पास। मेरे मोबाइल में मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, जो क्वेश्चन के डाउट आए थे मेरे को। ऑफ कोर्स टेलीग्राम में डाउट आते हैं बच्चों के, तो उन्हीं क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। उन लोगों को तो मैं सॉल्यूशन भेज ही दिया था, पर मैं बोला सबको पता चलना चाहिए इन क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन, तुम लोग भी ये चीज जानते हो कि तुम लोग मेरे को तभी टैग करके डाउट पूछते हो जब क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है, या आंसर किसी का मैच करना नहीं होता, या कोई भी बच्चा जब ग्रुप में आंसर नहीं दे पा रहा होता है, तभी तुम लोग मेरे से पूछते हो। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन डिजर्व करता है कि वो सबको पता चले, है ना। तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो है इसमें पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन तुमको मिल जाएगा। तुम लोग बोलोगे भैया 4 मिनट तो आप ऐसे ही बता दिए, तो 4 मिनट में तुमको यार इंट्रोडक्शन बताओ ना वीडियो का कि करने क्या वाले हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट थ्योरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर नहीं है, और थ्योरी के बहुत ज्यादा आते भी नहीं है। और थ्योरी तो तुम लोग कर सकते हो वीडियोस के थ्रू, वीडियोस डाले हुए, ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चन है, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और एग्जाम में आएंगे भी इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। मेरे को तो मॉक टेस्ट में भी दिखे इधर में से क्वेश्चन, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी दिखे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो तुम लोग को पसंद आने वाली है, मैं श्योर हूं। एग्जाम टाइम में तुमको ये वीडियो ना सबसे ज्यादा वर्थ लगने वाली है। आई एम सेइंग दैट कि ये वीडियो सबसे ज्यादा वर्थ लगने वाली है, तुमको देखना। तो वीडियो को लाइक कर दो और लास्ट में फिर कमेंट करके बता दियो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 मिनट, येलो हाइलाइटर।
द नेसेसरी डायग्राम टू कंपेयर अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल इज। तो बताओ एक ऐसा डायग्राम जो हमको हेल्प करता है कंपैरिजन में, किस चीज के कंपैरिजन में, वेरियस कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में, और अगर एज अ होल भी हमको चीज को कंपेयर करना है तो कौन सा एक ऐसा डायग्राम है। तो गाइज ये वाला डायग्राम याद है ना, ये डायग्राम, ये देखो ये डायग्राम खड़े खड़े टेबुलर फॉर्म में एज अ होल हम नहीं कर पाते, टेबुलर फॉर्म में सब अलग अलग दिया रहता है, एक्स वाई, बार डायग्राम में सब अलग अलग दिया रहता है, एक्स का, वाई का, राइस का। पर यहां पर एक ऐसी चीज है, पाई डायग्राम एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें ऐसे इंडिविजुअली दिए रहती है ऐसे, और तुमको अगर कंपैरिजन करना है एज अ होल तो यू कैन आल्सो डू कंपैरिजन एज अ होल। तो दिस वाज लाइक पाई चार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पाई डायग्राम यानी कि पाई चार्ट है, ठीक है। तुम इसमें बहुत आसानी से सेक्शन वाइज भी कंपैरिजन कर सकते हो और एज अ होल भी यू कैन कंपेयर द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक द वैल्यूज। अच्छा इसमें प्रोबेबिलिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ प्रोबेबिलिटी के नहीं है। तो इफ यू वांट प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चंस करने तुमको एमसीक्यू, तो प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू वीडियो डाली हुई है पूरी एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर, तो तुम वो जाके कर सकते हो। द रैंडम वेरिएबल x कैन टेक द वैल्यूज -1, 0 and 1 with the respective probability 0.2, 0.5, 0.2 the expected value of x is। तो बोल रहा है x एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यूज है -1, 0 और 1 की, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब -1 के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0 के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 1 की ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो बताओ कि x की क्या वैल्यू आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल, -1 में इंटू कर दूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0 में इंटू कर दूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी और 1 में इंटू कर दूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी, बस फिर तीनों आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो x की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो -1 इंटू 0.2 -0.2 ये तो 0 हो जाएगा और 1 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 0.3। तो 0.3 माइनस 0.2 करूंगा तो ये आ रहा है 0.1। तो 0.1 यानी कि डी इसका आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को कंसीडर करो। अच्छा मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा ना, तो जो फॉर्मूले में जो तुम्हारे फॉर्मूले मेन है उसका एक पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में भेज रहा हूं, तो वो फॉर्मूला तुम लोग यूज करना एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए। पीडीएफ बना के जितने फॉर्मूले हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सारे फॉर्मूला का पीडीएफ बना के भेज रहा हूं ग्रुप में, उसको फैला दो, लोगों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। वो तो हैंड रिटन फॉर्मूले हैं, सारे बहुत आसान भाषा में लिखे हुए, रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट है, एग्जाम के एक दिन पहले के लिए। प्लस यहाँ भी फॉर्मूले लिखाते जाऊंगा, तो तुम्हारे पास अगर इसका प्रिंट आउट है तो लिख लेना, प्रिंट आउट नहीं तो कॉपी में लिख लेना सोल्यूशन करते करते, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स दिया हुआ है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये पूरा दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, लिखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूला, लिखो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो देखो क्या पूछ रहा है तुमसे बोल रहा है सेकंड क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, और इसको पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो, ये ब्रेक्ड है, ये सीरीज ब्रेक्ड है, तो कंटिन्यूअस में इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा -0.5, तो ये 9.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19.5। तो ये वाली क्लास से मेरे को मतलब है, तो मैं बस इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, पता है ना, -0.5 प्लस 0.5 करते हैं तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है वो, है ना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब तुम जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करोगे तो जो आएगा 19.5 माइनस 9.5 10 आता है, 19.5 माइनस 9.5 10 आएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा मेरा 0.8। समझ गए, क्लास विड्थ, क्लास की विड्थ कितनी है, तो कितनी है विड्थ, दोनों को अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दो तो आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो ऐसा होगा। तो ये हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है 0.8। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा विच टेक इनटू अकाउंट ऑल द डेटा। बोल रहा है एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताओ जो सारे डेटा को कंसीडर करता है कैलकुलेशन के दौरान। मीन ही तो है जो सबको कंसीडर करता है, बेचारे मीडियन और मोड तो भाई दगाबाजी करते, दगाबाजी, मीन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अच्छा क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट में आया है, लाइक ठोक दो, अभी तुम लोग को पता है ये वाला क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, अगर तुमने मॉक टेस्ट दियो तो। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर 135 डॉट 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 2n-1 इज। तो बोल रहा है अर्थमेटिक मीन बता दो इसका, ठीक है। तो भाई अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मुझे बताओ पहले। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला भैया सिग्मा x अपॉन n,
और x तो मुझे पता ही नहीं है। x मतलब क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 प्लस 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 2n - 1 तक। तो यहां पर लगेगा गणित, AP के साथ में लगेगा। अगर तुम इसको देखोगे तो 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे डॉट 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 2n - 1 तक जाएगा ये, ठीक है। ये पूरा प्लस होगा, डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है क्या पता, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। हमको पता ही नहीं कितने टर्म्स है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग लेते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू छोटा n, ठीक है। तो ये मेरा मीन आएगा। पर अब ऊपर देखो, ऊपर तुमको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, ऊपर में AP दिख रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन AP? सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज सम ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। एक और होता था, बताओ कौन सा? जब मेरे को लास्ट टर्म पता है, जब मेरे को लास्ट टर्म पता है AP का, तो होता था n/2 a + l, और l हियर इज लास्ट टर्म। l क्या है? लास्ट टर्म। जब मेरे को लास्ट टर्म पता रहता है, क्या इस क्वेश्चन में मेरे को लास्ट टर्म पता है? यस, ये देखो 2n - 1 इज द लास्ट टर्म। तो यहां पर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो n/2 n को n ही रहने दो, a + l, a क्या है 1 प्लस l क्या है 2n - 1 अपॉन n। इसको करेंगे हम सॉल्व, तो हो जाएगा n/2 1 + 2n - 1 अपॉन n। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 2n² अपॉन 2 अपॉन n। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा n² अपॉन n, और ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया n। ये मेरा आंसर आ गया n। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को बड़ा करके बता रहा हूं। तुम लोग तो कॉपी पेन रहेगा सामने, गोदोगे, जितना तुमको समझ में आ रहा है उतना में लिखोगे शॉर्ट में, है ना, और आंसर ले आओगे। और गाइस ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है तो तुम लोग याद भी रख सकते हो कि इसका आंसर n है, ठीक है। पर देख लो ना, यहाँ पर 2n + 1 भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट कैन प्ले द गेम विथ यू, ठीक है, उनके पास राइट है ये चीज करने का। तो इसको इफ यू कैन वांट यू कैन नोट दिस डाउन। वांट क्या यार, लिखो ही यार, क्यों करवाया क्यों जा रहा है? लिखवाने के लिए तो करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, द हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज 1, 2 and 4। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 डॉट 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 1/x अप टू n, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं उतना काउंट करके ऊपर लिख दो, और नीचे में उन सारे टर्म्स को 1 से डिवाइड कर करके प्लस कर दो, ठीक है। तो यहां तुमको 1, 2 और 4 दिया है, 1 2 3 तीन टर्म है, ऊपर में 3 लिखो, डिवाइडेड बाय 1/1 + 1/2 + 1/4। ये देखो 1, 2 और 4 को यहां लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको वो करूंगा प्लस 1.75, 3 डिवाइडेड बाय 1.75, तो ये आ रहा है मेरा 1.72 1.7142, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से डिवाइड करके देखता हूँ क्या आ रहा है इसमें से 1 मिनट 7 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 1.4, 12 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है 1.7142। डी आंसर है, ठीक है। तुम लोग ये अब देखो, ये और ये तो हो ही नहीं सकता था आंसर, क्यों? क्योंकि मेरा आंसर कुछ तो भी पॉइंट में आ रहा था, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते आंसर। तो इसमें और इसमें से आंसर होगा, दोनों को डिवाइड करके देख लो, 12 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को कैलकुलेटर यूज करना है, वहां पर पेन और तुमको पेन और पेज मिला है, ठीक है। पेन और पेज तुम लेके बैठ सकते हो एग्जाम में, बट कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर ट्रिक्स क्यों सिखाई जाती है? इसलिए तो सिखाई जाती है। बोल रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये होता है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन आर रिस्पेक्टिवली 20 and 24, द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसका भाई फॉर्मूला है सीधा सीधा Q2 इज इक्वल टू Q3 + Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q2 इज इक्वल टू Q3 + Q1 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है 20 20, Q3 निकालने बोला है अपॉन 2, और 24 दिया हुआ है मीडियन। तो तुम लोगों को अगर नहीं पता है या तुम भूल गए हो, तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन होता है। इफ यू रिमेंबर, Q2 क्या होता है? मीडियन होता है। भैया कैसे? प्रूफ करके बताओ, हमको प्रूफ चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम टाइम में मैं प्रूफ नहीं देना चाहता था, फिर भी दूंगा क्योंकि मेरे को डिससैटिस्फाइड लगता है। क्वार्टाइल मतलब होता है कुछ तो भी 4 से डिवाइड होगा, क्या? n+1, ठीक है। ये क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है। अब यहां अगर क्वार्टाइल 1 लगा दो तो यहां 1 × हो जाता है, अगर 2 लगा दो तो यहां 2 × हो जाता है, अगर 3 लगा दो तो यहां 3 × हो जाता है। तुमको ये बात तो पता है? हाँ, मुझे पता है। तो अगर Q2 निकालोगे तो यहां 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 2 4। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म, है ना। तो इसलिए Q2 को मीडियन बोलते हैं, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 24 × 2 -20, तो ये आ जाएगा मेरा 28
Q3 इज इक्वल टू 28, ठीक है, तो ए आंसर है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल है, एक और फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2, पर दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। इफ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। यस भैया, यस, वी अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ योर्स। ओके, मैं बोला ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर टू ऑब्जर्वेशन 1 and 4 इज, तो भाई 1 और 4 का एसडी बता दो। सबसे इजी तरीका मेरे को जो लगता है वो ये वाला है, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा बड़ा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर। सबसे इजी यही लगता है। पूछो क्यों? बड़ा एक्स का स्क्वायर मतलब तुम 1 का स्क्वायर निकालो, 1 होता है, तुम 4 का स्क्वायर निकालो, 16 होता है, दोनों को प्लस कर दो, कितना होता है 17, अपॉन नंबर ऑफ टर्म 2 है, माइनस दोनों का मीन निकाल दो 1 और 4 का, तो 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मीन आता है 2.5। इसका स्क्वायर ले लो और इसका बस रूट कर दो, तो 17 डिवाइडेड बाय 2 होता है मेरा 8.5, माइनस 2.5 का होल स्क्वायर होता है मेरा 6.25, इसका रूट कर दो, 8.5 माइनस 6.25, तो ये आ जाएगा 2.25, इसका रूट निकालूंगा तो 1.5 आ रहा है, 1.5। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे आई कैन एवर थॉट ऑफ। मतलब अगर एमसीक्यू मेरे को सॉल्व करना है तो आई एम गोइंग टू यूज दिस डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तुमको याद होगा सिग्मा बड़ा एक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सारे इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करते हैं। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, उसको ऐड कर दो तो उसका समीशन आ जाएगा। डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म से जो कि 2 है, और मीन निकालना तुमको आता है, उसको फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर लो। तो ये मेरे को लगता है सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे को हर एमसीक्यू के लिए जगह चाहिए। हाँ ठीक है, तो 1.5 इसका आंसर आ गया। फॉर्मूले तुमको हैंडी याद होने चाहिए। हैंडी मतलब एकदम मतलब दिमाग में घूमते रहने चाहिए, इसलिए तुम लोगों को फॉर्मूला की पीडीएफ दे रहा हूं, उसको जाओ, ठीक है, और वो करो। मोना लिखी है पूरा फॉर्मूला, तुम लोगों को पता होगा मोना कौन है, तुम लोग मैथ्स का वीडियो देखे हो, ठीक है। तो पूरा लिखी है फॉर्मूला, तो वो तुम लोग पीडीएफ यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, if the two regression coefficients are by on x is equal to minus 0.4, bx on y is equal to minus 0.9, the value of the correlation coefficient r is, तो if you remember r का फॉर्मूला होता है रूट ओवर bxy into byx। if you didn't remember तो अब याद आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन थी, अगर by on x और bx on y दोनों नेगेटिव है तो आंसर को नेगेटिव ले लेना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर को पॉजिटिव ले लेना। तो यहाँ दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं आंसर को नेगेटिव ही लूंगा निकालने के बाद, ठीक है। पहले निकाल लू, तो 0.4 इंटू 0.9 का इसका रूट निकाल दो, 0.6 नेगेटिव, सी आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव में था इसलिए मैंने नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, पर आंसर तुमको नेगेटिव लेना है, रूट के बाहर ही नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो -0.6, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन प्लस में होता तो आंसर 0.6 गैप पॉजिटिव होता, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन 172 दिया, मोड 160 दिया, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ वेरिएंस बताओ। वेरिएंस निकालने के लिए एसडी निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन, मोड और एसडी सब साथ में आते हैं? यस भैया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ही फॉर्मूला है, क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन एसडी, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। और अगर मीडियन के टर्म में निकालना है तो 3 मीन माइनस मीडियन, अगर मीडियन के टर्म में निकालना है तो 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एसडी। याद आया स्क्यूनेस का फॉर्मूला, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बहुत जगह यूज होगा, मॉक टेस्ट में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 172 बार एक्स का वैल्यू क्या है? 172 माइनस मोड 163 अपॉन एसडी मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है 0.6। तो इसको हम निकालेंगे तो एसडी इज इक्वल टू हो जाएगा 172 माइनस 163 डिवाइडेड बाय 0.6, तो एसडी आ रहा है मेरा 15, ठीक है। एसडी का स्क्वायर होता है वेरिएंस, तो 15 का स्क्वायर निकाल लो, 225, डी आंसर, 225 डी आंसर, ठीक है। तो तुमको वेरिएंस का फॉर्मूला बता दूं, एसडी स्क्वायर, या अगर एसडी निकालना है मेरे को वेरिएंस है तो रूट ओवर वेरिएंस, ठीक है। ये फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले कितने अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं, ब्यूटीफुली वी आर जस्ट recapturing all the formulas, है ना, we are just recollecting all the things, है ना, जो भी चीजें हम पढ़े हुए हैं सारी चीजों को हम रिकलेक्ट कर पा रहे हैं यहां से, that is something really good। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 11th,
फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब दोनों में कुछ चीजें भी, कोई भी चीजें कॉमन नहीं होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ। ओके, तो 3/4 में 1/6 को प्लस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया मेरा 8 9 10 11 12, 22/24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 2 2 4, 11/12। ए आंसर खत्म। बताओ, ऐसे फिनिश करोगे तुम लोग एमसीक्यू। मतलब तुम लोगों को 80 सेकंड्स मिले एमसीक्यू करने के लिए, और तुम लोग कितने सेकंड में कर रहे हो? 5 सेकंड में, अगर मेरी स्पीड से कर रहे हो। और ये क्यों पा रहा है? क्योंकि फॉर्मूले याद है, मुझे फॉर्मूले याद है, तुम्हें भी फॉर्मूले याद हो गए, सॉर्टेड है माहौल। ठीक है। 2 unbiased coins are tossed simultaneously, the probability of getting a head or a tail। बोल रहा है 2 unbiased coin मैंने टॉस किया। अनबायस्ड का मतलब होता है मैंने चीटिंग नहीं की है, ठीक है। और तुमको भी चीटिंग नहीं करनी है एग्जाम में बेटा। 250 मार्क्स ले आना, 230 मार्क्स ले आना, 210 मार्क्स ले आना और पास होना, और गर्व से पास होना, पर बिना चीटिंग किए। और तुम 350 मार्क्स भी ले आओगे, 390 भी ले आओगे, 380 भी ले आओगे, और अगर तुम चीटिंग करके लाओ ना, तो दुनिया को तो नहीं पता चलेगा, पर तुमको खुद में अच्छा नहीं लगेगा। तुम 380 लाके भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये तो मैंने चीटिंग करके लाया। इंटर में जाके फंस जाओगे, इसलिए ऐसा काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। सोचना भी मत, बस शिद्दत से दो भाई। जो अपने लिए मेहनत करता है ना, भगवान भी उसका साथ देता है। तो जरूर से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक हेड और एक टेल होना चाहिए। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो 2 out of 4, 4 में से 2 ऐसे हैं, तो हाफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 1/2 बी आंसर, ठीक है। ओके ओके। बोल रहा है द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ऑगिव शोज। ऑगिव क्या शो करता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करता है। ऑगिव क्या शो करता है? ऑगिव क्या शो करता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करता है। अच्छा मुझे बताओ, ऑगिव से मैं क्या निकाल सकता हूं? मीन मीडियन की मोड। बताओ बताओ, बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूं तो क्या हुआ? तुम लोग बोलो ना। यस, बिल्कुल सही जवाब, मीडियन निकाल सकता हूं। ऑगिव से मैं मीडियन निकाल सकता हूं। अच्छा, मोड किससे निकाल सकता हूं बताओ? कौन सा डायग्राम से मैं मोड निकाल सकता हूं? सोचो सोचो। एग्जैक्टली, मोड मैं हिस्टोग्राम से निकाल सकता हूं। किससे निकाल सकता हूं? हिस्टोग्राम से मैं मोड निकाल सकता हूं, ठीक है भाई। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम इज कॉल्ड ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। हमको पता है, ठीक है, हमको पता है। ये वाला एक मीम है ना, मुझे पता है, ऐसे वाला। हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 क्लास इंटरवल 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68 ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली 4 8 12। द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लासेस। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बता दो इसकी। किसकी बतानी है? सेकंड क्लास की। तो 8 है, 8 अपॉन इसका निकालो भाई। पहले इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करूंगा तो 58.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 63.5। 63.5 माइनस 58.5, तो ये हो जाएगा 5। 8 डिवाइडेड बाय 5, 1.6 सी आंसर है। 1.6 सी आंसर है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज। बोल रहा है 5 ऑब्जर्वेशन की मीन बताओ। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाय 5, तो इट इज 15 डी। इट इज 15 डी। ओके, इजी क्वेश्चन। द वेरियंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन 10 and 17 इज। अब देखो, मैं इतना जल्दी, देखो तुम लोगों के साथ साथ में कर रहा हूं, तुम लोग देखो कितनी स्पीड है हमारी। फिर हमारा वीडियो जितने में कंप्लीट होगा हम देखेंगे कि हम इतने स्पीड से कर पा रहे हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन का टाइम थोड़ा हटा देना, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तुमको एग्जाम में करनी नहीं है। द वेरियंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन 10 and 17 इज। तो वेरियंस निकालने के लिए एसडी निकालना पड़ेगा। तो एसडी का यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 100 करूंगा तो 389 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 + 17 डिवाइडेड बाय 2। मीन आ गया 13.5। 13.5 का होल स्क्वायर और इसका रूट कर दो तो एसडी आ जाएगा। 389 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, मेमोरी प्लस 13.5 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस एमआरसी। इसका रूट निकालूंगा 3.5। अब 3.5 का स्क्वायर निकाल दो। 3.5 इंटू 3.5, तो ये आ रहा है 12.25। 12.25 लो जी लो, वेरिएंस आ गया 12.25, एसडी आया था 3.5, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हमको करना है भाई, डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड, ठीक है। इफ अ वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 12 and 24 विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, द मीन ऑफ x इज। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, तो मैं मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम, अब मीन ऑफ x पूछा है तो लेट अस अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसी, दैट इक्वल फ्रीक्वेंसी इज y। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैं y ले रहा हूं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकता हूं? 12 and 24 दिया हुआ है, अब वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 12 and 24 विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखो 12 इंटू करूंगा, डायरेक्ट मेथड याद करो मीन का, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस करते हैं क्योंकि हम लोग सबमिशन करते हैं ना,
24 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से, सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो y प्लस वाई, क्योंकि दो ही फ्रीक्वेंसी है y प्लस वाई, इज इक्वल टू, मेरे को दिया, हाँ मेरे को मीन निकालना है, बात खत्म। तो मैं मीन निकाल लूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 12y प्लस 24y अपॉन 2y, तो ये 12 प्लस 24 36y अपॉन 2y, y कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 आ जाएगा मीन, 18 आएगा। दिस द फॉर्मूला फॉर मीन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इट वाज लाइक दिस, x और f, x तुमको दिया था 12 और 24, और f जो है वो बोल रहा था कुछ तो भी इक्वल है, तो सिग्मा एफ एक्स निकालूंगा मैं, एफ एक्स आया 12y और 24y, इसको लिए टोटल तो 36y हो गया, ये हो गया 2y, तो बार x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आ गया मेरा 18, खत्म बात, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, तो ये हो जाएगा मेरा 18 बी आंसर, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे हैं क्वेश्चन यार, ऐसा नहीं है, हल्का नहीं है, ठीक है, कोई भी बात यहाँ पर हल्की नहीं है। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा का क्वार्टाइल डेविएशन मुझे बताना है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, एक मिनट रुको इसको, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एम आई राइट? यस, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q3? यस भैया, 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, ठीक है। तो कैन आई से n is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n is 11, तो that is 11 plus 1 upon 4 into 3, तो it is 12 divided by 4 into 3, तो it is ninth term is Q3, and again Q1 is going to be 12 divided by 4, तो Q1 is third term, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल दिया, Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 4, ठीक है। तो थर्ड टर्म होगा, तो नाइन्थ और थर्ड टर्म में फाइंड करना चाहूंगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 7 8 9 10 11 टर्म, ठीक है। तो मेरे को 9 टर्म चाहिए, ये रहा 32, और मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, ये रहा 14, ठीक है। तो 32 और 14, तो ये हो जाएगा मेरा 32 माइनस 14 अपॉन 2, तो ये आ रहा है मेरा 9 आ गया मेरा आंसर, 9 बेटा 9, तो सी आंसर है 9, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखो, 20th बोल रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया हुआ है 68.2, मीडियन दिया हुआ है 69, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.6, बोल रहा है वेरिएंस बताओ। वेरिएंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एसडी निकालना पड़ेगा, और एसडी का फॉर्मूला नहीं भैया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगेगा। मैंने बोला यस, कौन सा लगेगा ये बता दो, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एसडी लगेगा, क्योंकि यही तो रिलेशन है मीन मीडियन और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एसडी के साथ। तुमको देखना है कौन सा रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला इधर फिट बैठ रहा है, इसलिए सारे फॉर्मूले याद रखने जरूरी है, ठीक है, जो कि मैं तुमको कराया हूं ऑलरेडी। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है माइनस 0.6 इज इक्वल टू 3, मीन दिया हुआ है मेरे को 68.2, मीडियन दिया हुआ है 69 अपॉन एसडी मुझे नहीं पता, मुझे पता है नहीं पता है, माइनस 69 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आ रहा है मेरा एसडी आ रहा है 4, और 4 का स्क्वायर निकालूं मैं तो 16 आ जाएगा मेरा वेरिएंस, 16 आ जाएगा मेरा वेरिएंस, ठीक है। क्लियर हो कोई बात? और एसडी पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि इधर भी ये कुछ नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव कट जाएगा 0.6 का, तो एसडी पॉजिटिव है 4, ठीक है। ऑल्दो नेगेटिव 4 भी आता तो भी जो है वेरिएंस है वो उसका स्क्वायर होता है, तो 16 ही होता, ठीक है। क्लियर हो कोई बात? इतना नोट कर लो फटाक से। अब नोट कर लियो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, और बहुत मजा आता है, पता है। देखो तुम लोग मैथ्स हो, चाहे मैथ्स तो चलो फाउंडेशन में तुम्हारा साथ छोड़ देगा, अकाउंट्स हो, स्पेशली अकाउंट्स, तुम ये सब्जेक्ट पर मजे लेके पढ़ोगे ना तभी तुमको मजा आएगा, तुमको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इट वाज लाइक अ स्टोरी, जैसे तुम स्कैम 1992 देखे होगे, तुमको मजा आया होगा देखने में, क्यों? क्योंकि तुमको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो अगर तुम सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट लोगे तुमको मजा आएगा इसको करने में, सिंपल सी बात है। इफ आर बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स और वाई, बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स, बीन द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, देन फॉर्मूला पूछ रहा है। बोलो यार प्रो है हम, फॉर्मूला ना पूछो हमसे, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अभी तो पढ़ के आए ऊपर, क्वेश्चन ही कर लिए इसके ऊपर। इफ टू रिग्रेशन इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, देन द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y
आर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है मीन वैल्यू ऑफ एक्स और वाई बता दो। दोनों इक्वेशन लिख लो और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी मीन वाली। क्योंकि जहां पर दोनों टकराते हैं, जहां पर दोनों टकराते हैं यानी कि जहां पर दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर उनकी मीन वैल्यू निकलती है एक्स और वाई की। तो दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो तो आ जाएगा आंसर। इज इक्वल टू 13 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3x प्लस 5 3 जा 15 बाय 13 3 जा 39 होता है भैया। यस 39। फिर दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं और दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूं, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो ये 17y और 39 माइनस 5 ये हो जाएगा 34। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। y की वैल्यू 2 आ गई तो इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, b आ गया आंसर। ठीक है, जहां पर इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं, मैं तुम लोगों को रिग्रेशन इक्वेशन में बता चुका हूं ऑलरेडी, जहां पर इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर उनका मीन निकलता है। तो इसलिए दोनों इक्वेशन को अगर तुम साइमल्टेनियस सॉल्व कर दोगे तुमको आ जाएगा। आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट तो तुम लोग भूल भी गए होगे, अगर मॉक टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा तो याद रखो, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बुक के बाहर से कहीं से भी आ सकता है ना क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट कभी भी ये नहीं बोला कि हम बुक का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके देंगे। इंस्टीट्यूट सेड दैट कि बुक के अंदर जितने कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन तो उधर से ही आएंगे। आउट ऑफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते, पर आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना बेटर है तुम्हारे लिए, और तुमको कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए। आई डोंट रेकमेंड कि तुम ऐसा एक्सपेक्टेशन करो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो कि नहीं यार बुक से क्वेश्चन है। अब क्लास 8th 9th में नहीं है ना हम लोग, है ना। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, इवेंट ए और बी आर। ठीक है, तो इसके लिए तो तुम लोगों को मेरे को ये सब चीजों का मतलब बताना पड़ेगा, इक्वली लाइकली का रिवीजन कराना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है। तो भाई साहब भाई तुमको एक फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मैं पहले भी बोल दिया, कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रोबेबिलिटी का आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाना है एमसीक्यूज में, जाके प्रोबेबिलिटी की सेपरेट वीडियो देखो एमसीक्यू की, उसके पहले कॉन्सेप्ट वीडियो भी देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं आता कॉन्सेप्ट तो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं यहां बस रिवीजन का काम करा रहा हूं, तो नथिंग इज कॉमन। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, नथिंग इज कॉमन। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला चेंज होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बस रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ कॉमन है नहीं, तो इंटरसेक्शन 0 ही होगा। इंटरसेक्शन 0 होगा तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए फॉर्मूला जो है वो ऐसा टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 1 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इक्वली लाइकली, मैं सिर्फ मेन चीजें बता रहा हूं ना जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है। ठीक है, और एक और चीज, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब जो एक इवेंट है उसका दूसरे इवेंट का होना, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1 और 2 दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट। जैसे तुम कितना क्या बोल सकते हैं इसको, कैसे बताओ, तुम कितना देर सोगे इसका तुम कितना खाते हो इससे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट। मतलब बहुत गंदा एग्जांपल था, पर ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो गाइस इक्वली लाइकली ये नहीं है। क्यों नहीं है इक्वली लाइकली? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है इक्वली लाइकली में, तो दोनों तो इक्वल नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहे इक्वल, तो ये ऑप्शन गया। इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है डिपेंडेंट इवेंट है। क्योंकि जरा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैसे मेरे को दिख गया, तुम लोगों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा तुम सॉल्व करके देख लो। मैं तो ऐसे शॉर्ट में सॉल्व किया, 5 3 जा 15 होगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9 होगा, तो 19/15 होगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 13/15। सो मतलब कुछ तो इंटरसेक्शन में है, कुछ तो इंटरसेक्शन में मतलब कुछ तो डिपेंडेंसी है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, तो क्या हुआ आंसर? एग्जॉस्टिव। क्या हो गया आंसर? पर ये एग्जॉस्टिव है ना, दिस इज नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, दिस इज एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टिव का मतलब बताऊं तो एग्जॉस्टिव मतलब होता है ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एग्जॉस्टिव बोलते हैं। ठीक है, सब इंडिविजुअली एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे बुक में डाइस का एग्जांपल दिया हुआ है, आई थिंक एग्जॉस्टिव में हाँ डाइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि डाइस जब तुम एक थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये कोई भी आउटकम आ सकता है, तो ये सारे एग्जॉस्टिव आउटकम है, इंडिविजुअली ये कोई भी आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो दैट इज एग्जॉस्टिव। ओके भैया हम समझ गए। इसके बाद देखो
2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम टोटल ऑफ 8। बोल रहा है 2 डाइस साइमल्टेनियसली सॉल्व किए गए तो बताओ सम में 8 आएगा, मतलब दोनों नंबर आएंगे उसका सम 8 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सैंपल स्पेस तो मेरे को पता है 36 होगा, जब 2 डाइस थ्रो होगा 6 × 6 36 होगा। ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी ये बताओ। तो एक तो अगर एक डाइस में 1 आया है तो 8 कभी नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम 6 होता है, तो 1 + 6 7 होता है, तो 8 तो आ ही नहीं सकता। हाँ 2 आ गया अगर, तो दूसरे डाइस में 6 आ गया तो 8 आ जाएगा। अगर एक में 3 आ गया और दूसरे में 5 आ गया तो 6 आ सकता है। अगर एक में 4 दूसरे में 4 आ गया तो भी 8 आ सकता है, मैं 6 बोल दिया सॉरी 8। और फिर 5 और 3 आ गया तो भी हो सकता है, और 6 और 2 हो गया तो भी हो सकता है। तो टोटल 5 आउटकम्स ही है, तो 5/36 इज द आंसर। सी इज द आंसर, 5/36। 5 ही आउटकम हो सकते हैं जिसमें 2 डाइस को थ्रो करने से दोनों का सम 8 आए, ठीक है। मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ, बोल रहा है मोड कैसे निकाल सकते हैं, पाई डायग्राम से, हिस्टो से, बार से और ऑगिव से। तो ऑगिव से तो मीडियन निकलता है, हिस्टो से निकलता है मोड, ठीक है, तो हिस्टोग्राम से निकाल सकते हैं। ओके 26 क्वेश्चन देखो, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 14 16 x 25 21 b 19 देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो मीन दिया हुआ है तुमको तो निकाल लेते हैं। 14 + 16 + x + 25 + 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, तो इसको अपन निकालेंगे 19 × 5 मेमोरी प्लस 14 + 16 + 25 + 21 मेमोरी माइनस MRC 19 आ रहा है। 19 बी आंसर है। मेमोरीज का यूज करने तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जैसे तुम लोग देख रहे हो मैं मेमोरी प्लस माइनस करके कितना फास्ट करता हूं, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। सिंपल मीन का फॉर्मूला। 27 द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 24 विथ वेट 2 and 1 रिस्पेक्टिवली इज। तो पूछ रहा है ज्योमेट्रिक मीन बताओ इसका, तो तुमको याद दिलाना चाहूंगा ज्योमेट्रिक मीन विथ वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 और 24 और वेट कितना है 2 है और 1 है, तो तुमको याद होगा जितना वेट है उतनी पावर चढ़ा देते थे हम, जितना वेट होता था उतनी पावर। तो वेट इसका 2 है तो 2 पावर में लगा देंगे, वेट इसका 1 है तो 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 9 और ये हो जाएगा 24। इसका हम कर देते, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोड़ो इसको बाद में करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको पता है कि जितनी ये तुम्हारी वेट्स होती है उसका हमको टोटल लगाना है। तो वेट कितनी है 3 है, और यही चढ़ेगा तुम्हारे रूट में, पावर में। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो यही चढ़ेगा तुम्हारे पावर में, जो कि रूट होता है। जैसे क्यूब रूट होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, तो क्यूब रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वेट में तुमको दिया रहता 2 1 3 4 ऐसा कुछ, और 4 कुछ नंबर दिया रहता तुमको, x y z w कुछ भी नंबर दिया रहता, तो तुम x की पावर स्क्वायर कर देते, y की पावर 1 कर देते, z की पावर 3 कर देते, और 4 की पावर w की पावर 4 कर देते। इसका तुम टोटल लेते 4 5 6 7 8 9 10 लेते, और जब तुम इन चारों की मल्टीप्लाई करते ऐसे, तो तुम यहां पर 1/10 करते। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है वेट का टोटल 10 है। क्लियर हो गई बात, बोलो यस, बोलो भैया यस। तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इधर है 24, तो 24 × 9, तो ये आ रहा है मेरा 216। इसका मेरे को लेना है 1/3। तो यहां पर मैं तुमको रूट, एनी रूट, कोई भी रूट, कितने भी पावर का रूट, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, निकालना सिखाया हूं कैलकुलेटर ट्रिक वाली वीडियो में। बट मैं यहां थोड़ा शातिर हूं, मैं यहां दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाऊंगा कि मैं सोचूंगा इनमें से कौन से ऑप्शन को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 216 आता है। 6 × 6 × 6 216 आता है, यस, क्योंकि मेरे को तो अंदाजा भी था कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 6 6 36 होता है, और फिर 6 6 36 करूंगा तो लास्ट में 6 होगा, तो 216 के भी लास्ट में 6 है। तो मैं ऐसे करके थोड़ा खुरापाती दिमाग लगाऊंगा। तुम लोग बोलोगे भैया एग्जाम टाइम में इतना दिमाग नहीं चला सकते हम लोग, तो फिर क्यों दे रहे हो एग्जाम। चलता है बेटा, सब दिमाग चलता है, प्रैक्टिस करने से चलता है ना इतना दिमाग, मैं बता रहा हूं। और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर है क्योंकि 11th 12th मैथ स्टूडेंट हूं, बट तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम जरूर क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तुम लोग हीरो हो, समझ गए, तुम लोग शेर हो मेरे यार। मैदान में उतरने के पहले तुमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। तो 6 आएगा आंसर, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक मीन वाला तुम लोगों को होप सो याद आ गया होगा, ठीक है, कि वेट्स रहते थे तो वेट्स को पावर में चढ़ा देते थे, ठीक है, उस नंबर के, और प्लस सारे वेट्स का टोटल लगोगे उतना ही रूट बनेगा। जैसे यहां पर 1/10 रूट बना, ठीक है, 10th रूट, ओके। फिर तो बोल रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इस सीरीज का बताओ। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो भाई मीन डेविएशन का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा मेरे को, याद दिलाओ भैया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड्यूलस के अंदर d/n होता है। अब तुम लोग बोलोगे भैया इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे दे सकता है, हम लोग को तो बहुत समय लग जाए करने में। नहीं लगेगा, देखो कैलकुलेटर से तुम इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल। सबसे पहले अबाउट मीडियन बोला है, मीडियन निकालो। मीडियन कैसे निकलता है,
n प्लस 1/4, मैं तो तुमको लिख लिख के, सॉरी n प्लस 1/2, मैं तो तुमको लिख लिख के दिखा रहा हूं, तुम लोग को तो लिखना ही नहीं, तुम कैलकुलेटर में कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1/2, तो ये हो गया 4.5। तो 4.5 मतलब 4.5 टर्म, और 4.5 टर्म का मतलब क्या होता है, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो फोर्थ टर्म ढूंढूंगा मैं यहां पर से, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया, नहीं 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 सॉरी 1 2 3, ये फोर्थ टर्म, ये हो गया फिफ्थ टर्म, ये हो गया सिक्स टर्म, ये हो गया सेवन टर्म, ये हो गया एट्थ टर्म। ओके, तो मेरे को फोर्थ और फिफ्थ टर्म चाहिए, यानी कि 6 और फिफ्थ टर्म, ये रहा। तो 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 20। तो मेरा मीडियन कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको सबसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डी निकालना है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है, ये जो तुमको एक्स दिए हुए हैं ना, ये सारे एक्स है, एक्स माइनस करो मीडियन और उसका मॉड्यूलस निकाल दो। मॉड्यूलस मतलब सबको पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे बड़े नंबर्स लूंगा, यानी कि 28 माइनस 20 मेमोरी प्लस, मैं तुमको बता रहा हूं शांति से करके, 20 माइनस 7 मेमोरी प्लस, मैं सारे वो नंबर पहले लूंगा जो बड़े हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस है मतलब सब पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो भाई पहले से पॉजिटिव ही निकालता हूं मैं, बड़े नंबर्स को पहले ले लूंगा। 20 माइनस 16 मेमोरी प्लस, 20 माइनस 14 मेमोरी प्लस, 24 माइनस 20 मेमोरी प्लस, 20 माइनस 15 मेमोरी प्लस, 34 माइनस 20 मेमोरी प्लस, 30 माइनस 20 मेमोरी प्लस, MRC 64 आ रहा है। तो मॉड्यूलस सिग्मा ऑफ मॉड्यूलस डी आ गया 64, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, 8 8 जा 64, 8 आंसर होता है। तो देखो मैं किया क्या, कैलकुलेटर से निकालने के लिए मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि मैं ध्यान दे रहा था कि मेरे को बड़ा टर्म पहले लेना है कैलकुलेटर में, ताकि सारे आंसर्स पॉजिटिव में ही हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं नेगेटिव में भी आंसर निकाल लूं तो मेरे को उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो मेमोरी का सही उपयोग करने के लिए मैंने सारे बड़े, देखो जहां पर 28 था वहां पर मैंने 28 को पहले लिया, जहां 7 था वहां मैंने 20 को पहले लिया, यानी मीडियन को पहले लिया। याद है ना तुमको डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे एक्सेस को, ये रहे एक्स 1 2 3 4 5, ये पूरे 8 एक्स हैं, एक्सेस को मीडियन से माइनस करना पड़ता है और फिर उसका मॉड्यूलस करना पड़ता था। और अगर यही तुमको अबाउट मीन बोल देता तो मीन से माइनस करते। ठीक है, ये सब फॉर्मूले भी याद कराते जा रहा हूं तुमको मैं फास्ट ट्रैक बेसिस पे। ठीक है, ये सारी चीजें तुम रिकॉल कर पा रहे होगे अगर पहले से पढ़े हुए तो, और पहले से नहीं पढ़े हो तो तुमको एकदम बाउंसर जाएगा ऊपर से कि भैया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 6। ओके, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू बता दो। तो देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक मीन 6 है। ठीक है, रुको इसको छोटा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अब मेरे को पता नहीं कितने हैं, एन की वैल्यू मुझे बतानी है। ओके, तो तो बार एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। यस, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो भाई मेरे को तो पता ही नहीं है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में 1 प्लस 2 प्लस कहां तक जा रहा है, मेरे को एन तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को इसको कैसे करना पड़ेगा, मेरे को सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन, ठीक है, n, ठीक है, अपॉन n, ये n की जगह ये छोटा n ले लिया ना, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। और इसकी वैल्यू मेरे को 6 दी हुई है क्वेश्चन में, मीन की वैल्यू मेरे को 6 दी हुई है। अब मेरे को बस इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला, यानी पहला नंबर 1 होगा। तो पहला नंबर तो मेरे को यहीं से पता चल गया, ये n को मैं इधर ले जा रहा, मल्टीप्लाई कर दिया 6n, n/2 पहला नंबर 1 होगा। क्यों, a की वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसा जाएगा। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी पता चल जाएगा। पूछो कैसे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसा है, तो डी क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, डिफरेंस क्या होगा 1 का डिफरेंस होगा। तो ये भी पता चल गया। ठीक है, तो अब बस n की वैल्यू निकल जाएगी, 6n इंटू 2, ये 2 को भी इधर भेज दिया, इज इक्वल टू n 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये इससे माइनस होगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो 12n हो जाएगा, इसको मिटाओ यार, ये हो जाएगा 12n और ये हो जाएगा मेरा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब एक कुछ मत करो, इसके आगे सॉल्व भी मत करो, इसके आगे मत सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, इसमें भी ट्रिक बता रहा हूं। यही तो ट्रिक है यार जो एग्जाम में तुम लगा के अपना टाइम बचाओगे। ये जो 4 वैल्यू दी हुई है ना, सबको डाल के देखो यहाँ पर, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वैल्यू भी नहीं डालना पड़ेगा। पूछो क्यों, एक साइड में 12n है, तो अगर दूसरे साइड भी किधर से 12 आ जाए और उसमें n मल्टीप्लाई हो जाए
उसमें n मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर बन जाएगा। और अगर तुम 11 डालोगे ना यहाँ पर, यहाँ 11 डालोगे तो 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और ये भी 12n हो जाएगा, ये भी 12n हो जाएगा। फिर यहाँ भी n की वैल्यू 11 ही डलेगी, यहाँ भी n की वैल्यू 11 डलेगी। 11 सही आंसर है, डाल के देख लो इस इक्वेशन में 11 डाल के देख लो, सही आंसर है 11, ठीक है। तो ये देखो मैं तो कीप काम, घर में बैठा हूं, कोई मेरे को टेंशन ही नहीं है जिंदगी में, तो इतना रिलैक्स होके मैं सोच रहा हूं। तुम बोलोगे भैया एग्जाम में प्रेशर रहेगा, हम इतना नहीं सोच पाओगे, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा, आराम से सोच लोगे, आराम से सोच लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बात बनती है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसके बाद तुम अपना स्टैटिस्टिक्स का स्कोर बढ़ता हुआ देखोगे मॉक टेस्ट में। अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दियो स्टैट्स का तो जाके देखना, अब स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स कुछ अलग ही जाएंगे तुम्हारे इस पूरे वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 25 45 है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.1 देन द मीडियन इज, मीडियन वाला फॉर्मूला बताओ, ठीक है। पर यहां पर एक गेम है ना, यहां पर तुमको क्वार्टाइल बेसिस पे दे दिया है, तो यहां पर फॉर्मूला चेंज होने वाला है, नया फॉर्मूला बता रहा हूं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q3 - Q1, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा, ठीक है। क्योंकि Q3 और Q1 बेसिस पे तुमको दिया है ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला फिर से, इसलिए मैं बोला कि शीट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। Q3 कितना है 45, Q1 कितना है 25, -2 मीडियन मेरे को निकालना है, अपॉन Q3 कितना है 45 - 25 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है -0.1, तो ये हो जाएगा 20 और 20 इधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 45 + 25 कितना होता है 70, -2 मीडियन, तो ये इधर आएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 - 70 इज इक्वल टू -2 मीडियन, ये हो जाएगा -72 इज इक्वल टू -2 मीडियन, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, तो मीडियन का वैल्यू आ गया 36, मीडियन का वैल्यू आ गया 36, ये आंसर है, ठीक है। लो इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हटाने दो यहां से कवरेज क्षेत्र से। देखो दूसरे क्वेश्चन की जगह आप नहीं ले सकते, हम आपको समझा दे ये बात। इसके बाद 31 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अर्थमेटिक मीन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 6 and 15, तो अर्थमेटिक मीन 6 दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, फिर आगे एक फॉर्मूला बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, SD अपॉन मीन इंटू 100, SD अपॉन मीन इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। देन द वेरिएबल ऑफ x इज, दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस इज द वेरिएशन, ये वेरिएशन होगा, ठीक है। तो अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तुमको 50% दिया हुआ है, 50 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को नहीं पता, मीन 6 दिया हुआ है, मीन है ना, हाँ मीन 6 दिया हुआ है इंटू 100, तो SD कितना आ जाएगा, SD आ जाएगा 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 5 6 30, तो SD आ जाएगा 3, वेरिएशन होता है SD का स्क्वायर, तो 3 3 9 आंसर, ठीक है। ये वेरिएंस है ना, ये वेरिएंस है, 9 इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद गिवन दैट Q3 - Q1 8 है और Q3 + Q1 22 है, मीडियन दिया हुआ है 10.5, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q3 - Q1, ठीक है। तो Q3 + Q1 कितना है 22, -2 इंटू मीडियन कितना है 10.5 अपॉन Q3 - Q1 मेरे को दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा मेरा, ओके भैया 10.5 इंटू 2 - 22 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो ये आ रहा है 0.125, ठीक है। तो 0.125 कैसे आता है, 1 डिवाइडेड बाय 8 करने से आता है, ए आंसर है, 1 डिवाइडेड बाय 8 करने से 0.125 आता है, ठीक है। तो यही आ रहा है, यही आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला था, Q3 + Q1 का वैल्यू दिया था, Q3 - Q1 का वैल्यू दिया था, मीडियन का फॉर्मूला दिया था, मीडियन का वैल्यू दिया था, वही वाला फॉर्मूला लगा दिए दूसरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज, तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, कोरिलेशन R इज इक्वल टू बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y क्या होता है, √bxy इंटू √byx होता है, कितने बार पढ़े, तो दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि अंदर में 2 आइटम है और उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये रहे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये रहे, दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो यही तुमको ये इंग्लिश में दे दिया, ठीक है, इंग्लिश में वर्डिंग्स में लिख के दे दिया। बोल रहा है फॉर अ श्योर इवेंट ए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, जो इवेंट श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100%, जैसे तुम्हारा एग्जाम होगा 5 तारीख को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1,
चलो, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ दिया हमसे, ठीक है। आउट ऑफ टोटल आउटले 40,000 करोड़ ड्यूरिंग एन एनुअल प्लान ऑफ अ कंट्री, द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन ऑफ अमाउंट एक्स करोड़ इज 72 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बोल रहा है 40,000 करोड़ का टोटल आउटले है, बोल रहा है अगर 72 डिग्री शो कर रहा है पाई चार्ट में, तो एक बात बताओ ये कितना है? 40 करोड़ में से ये कितने हिस्से का है 72 डिग्री? तो टोटल कितनी होती है? 360 डिग्री, उसमें से 72 डिग्री है तो निकाल लो बस। 40,000 इंटू 72 टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये 8,000 करोड़ के हिस्से को शो कर रहा है। 72 डिग्री किस हिस्से को शो कर रहा है? 8,000 करोड़ के हिस्से को 72 डिग्री शो कर रहा है। 8,000 बोल रहा है गिवन अ टेबल वैल्यू ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बोल रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 150 से 200 के बीच में कितने हैं? 150 से 200 के बीच में 32 माइनस 9 कर दो, 23 है। ए खत्म। बोल रहा था 150 से 200 के बीच में कितना है? 32 माइनस 9, वैसे ही निकालते थे ना फ्रीक्वेंसी, याद है ना? लेस देन मोर देन यार। गिवन द टेबल, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बोल रहा है क्लास मार्क बता दो। ओ हो, क्लास मार्क बता दो। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 होता है क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख लो, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2। तो बोल रहा है सेकंड क्लास का बताओ, तो ये रही अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो यार है 17.5। बी आंसर है, बी आंसर है 17.5, ठीक है। तुम लोगों को क्लास मार्क का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2। बोल रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज बता दो। ओहो, 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 5 है, सी आंसर। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज बताओ 139, तो 1 इंटू 3 इंटू 9 का थर्ड रूट, 9 3 जा 27, रूट 27 थर्ड रूट। अब भाई ये तो 3 आंसर यार, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। बताओ, इसलिए बोल रहा था कि कैलकुलेटर ज्यादा दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन को ऑब्जर्व। देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम देना, ये मैं तुमको प्रोबेबिलिटी में भी सिखाया हूं, और सॉल्व करने में कम टाइम देना, ठीक है। क्योंकि पढ़ के एक बार समझ लोगे ना उसको, उसके बाद करने में कम टाइम लगेगा तुमको। देखो यू कैन नॉट डू राइटिंग एंड थिंकिंग एट द सेम टाइम, तब तुम्हारा जो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा 50% लिखने में और 50% सोचने में। जबकि अगर तुम 100% पहले सोचने में लगा लो, तुमको आधा टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को करने में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन इज हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। बी, हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमसे इंग्लिश पूछ रहा है। The absolute deviation of the value of a variable from the mean are 10, 15, 19, 2 और 14. The mean deviation is, तो मीन डेविएशन में से पूछ रहा है। सिंपल, मेरे को तो एब्सोल्यूट वैल्यू बता दिया है, माइनस करके फ्रॉम मीन निकाला है, ठीक है, और माइनस करके मेरे को बता दिया है। तो भाई बस क्या करना है, इसका सिग्मा निकालना है, सबमिशन और नंबर ऑफ टर्म से इसको डिवाइड कर देना है। सबमिशन निकाल के नंबर ऑफ टर्म से इसको डिवाइड कर देना है, बस। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार? है 12, सी आंसर है, 12 आ रहा है, ठीक है। मेरे को माइनस करके डी निकाल के बता दिया है, ठीक है, मॉड्यूलस डी निकाल के बता दिया है, बस उसका सबमिशन लेना है मेरे को, ठीक है, सबमिशन ऑफ मॉड्यूलस डी। अर्थमेटिक मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल इज 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज, क्या पूछ रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि तुमको एसडी दी हुई है निकाल के, तुमको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, और तुमको ये भी दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ है 25, ठीक है। तो तुम कौन सा मेथड लगाओगे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर बड़ा वाला एक्स स्क्वायर, जो तुमसे पूछा है। एक्चुअल में तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो तुमसे बड़ा एक्स स्क्वायर का सबमिशन पूछा है, बड़ा एक्स स्क्वायर का सबमिशन पूछा है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता है, माइनस मीन मेरे को पता है, उसका स्क्वायर और एसडी भी पता है। एसडी कितनी है? 4 इज इक्वल टू रूट ओवर बड़ा वाला एक्स स्क्वायर में से पूछा है, तो यही निकालना है। 40 ऑब्जर्वेशन है और मीन कितनी है? 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये रूट इधर आ जाएगा और स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 25 इंटू इज इक्वल टू 625। तो ये हो जाएगा मेरा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 625 इंटू 40,
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 625 इंटू 40 करूंगा तो 25,640 आ रहा है। ये बड़ा एक्स है ना, 25,640 ये आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। बस डायरेक्ट मेथड में तुम लोगों को बोला ना, डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला तो सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा टाइम यही यूज होगा। और भाई डायरेक्ट क्वेश्चन में भी तुमको यही यूज करना है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो तुमको दिया हुआ था सारा डेटा, तुमने निकाल दिया। एन दिया हुआ था 40, एस डी दी हुई थी 6 और अर्थमेटिक मीन यानी कि बार एक्स तुमको दिया हुआ था 25। क्लियर? यस। और तुमको क्वेश्चन ने बोला था सिग्मा बड़ा एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ। ठीक है, मैं तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन को इजी वे में समझा भी रहा हूं साइड बाय साइड। ठीक है, बोल रहा है इफ y प्लस 2x इज इक्वल टू 10 और बार x 3 दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 25, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y बताना है। एक मिनट, देखो क्या कर रहे थे हम, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे थे, 44 हो गया है, नहीं 44 कर रहे थे। बोल रहा है y प्लस 2x इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, मीन ऑफ x दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y निकालने बोल रहा है। तो मेरे को बता कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, एसडी अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं सिंपल वेरिएंस से निकाल लूंगा। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, एसडी स्क्वायर, एसडी स्क्वायर होता है, वेरिएंस मेरे को दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है, ये रूट हो जाएगा और एसडी का वैल्यू आ जाएगा, एसडी आ जाएगा 5। तो एसडी तो मेरे को बहुत आसानी से मिल गया 5। मीन कैसे मिलेगा, मीन तो भाई जहां पर इक्वेशन टकराती है वहां पर एक्स और वाई का मीन निकलता है। मेरे को एक्स का मीन दिया हुआ है और इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बस डाल दो इस इक्वेशन में। ठीक है, इसकी वैल्यू सिर्फ इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 4। तो ये हो गया y का मीन, ये हो गया y का मीन, क्योंकि जहां इक्वेशन टकराते हैं वहां पर x और y की जो वैल्यूज होती है वो उसकी मीन्स होती है। रिग्रेशन इक्वेशन में बता चुका हूं। तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4%, तो 125% आ रहा है, 125% आ रहा है। ठीक है, देखो तुम लोगों के दिमाग में फॉर्मूला जब तक नहीं घूमेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली तुमको फॉर्मूले रटने हैं, चाहे कुछ भी करो। अब उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं यार, स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला तो रटना ही पड़ेगा। फॉर्मूला का पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, रट लेना। और अगर याद है तब तो फिर तुम लोगों को बेस्ट बन रहा होगा, बेस्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.4 if its SD and mean are respectively 8 and 30, then the mode of the distribution is, oh ho easy, skewness is equal to bar x minus mode upon SD। ठीक है, तो कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.4, मीन कितना है 8 माइनस सॉरी SD 8 है, मीन कितना है, मीन है 30, z मेरे को पता नहीं है, SD है मेरा 8, 0.4 इंटू 8। ठीक है, ये आ रहा है 3.2, माइनस करेंगे 30 से तो आ रहा है 26.8 डी आंसर है। क्लियर? z का वैल्यू निकालना था, ऐसा क्वेश्चन ऊपर बहुत बार कर चुके हैं। इफ एस डी ऑफ y 4 है और बी वाई ऑन एक्स 0.48 है और r इज इक्वल टू, मतलब रिग्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोल रहा हूं यार, कोरिलेशन 0.6 है, देन इस एस डी ऑफ एक्स पूछ रहा है। अच्छा, एस डी ऑफ एक्स पूछ रहा है, बहुत इजी है ये। बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर मेरे को तीन चीज की वैल्यू दी हुई है, बी वाई ऑन एक्स की दी हुई है 0.48 इज इक्वल टू आर की वैल्यू दी हुई है 0.6 इंटू एस डी ऑफ वाई दिया हुआ है 4 और एस डी ऑफ एक्स निकालना है मेरे को, ये 4 दिया हुआ है। तो एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा 0.6 इंटू 4 अपॉन 0.48, 0.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 0.48, तो ये हो जाएगा 5। एस डी ऑफ एक्स 5 आ रहा है। ठीक है, देखो सब फॉर्मूला बेस्ड यार, फॉर्मूला बेस्ड एकदम हल्का, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुम देख लेना। इफ ए और बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे पता नहीं है, निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 5/6, तो 5/6 माइनस 3/4 करेंगे, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 2/24, तो ये कितना हो जाएगा 1/12, तो 1/12 आंसर हो जाएगा, डी खत्म बात। ठीक है, द मोड फॉर द सीरीज 2 5 7 6 3 7 4 7 9 2, तो हो गया भाई 7 7 7, 3 बार रिपीट हुआ है, सी आंसर, खत्म।
द मीडियन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1/2, 9 / 2, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी 4 5 6 7 8, उल्टा कर दिया मैं, रुको 1 2 3 ये हो गया, फिर इसके बाद 4 नहीं ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। हाँ तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म 68 / 2 69 बी आंसर है इसका। ठीक है, द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द सीरीज 1 to 4, 1 × 2 × 4 8 आ रहा है, 2 आ जाएगा, क्यूब रूट 1 × 2 × 4 8। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 and 8, एसडी का बड़ा x² अपॉन n माइनस बार x का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64 + 4 68 अपॉन 2 -2 + 8 डिवाइड बाय 2 5 का स्क्वायर 25, 68 डिवाइड बाय 2 मेमोरी प्लस 5 × 2 मेमोरी माइनस MRC रूट 3, सी आ गया आंसर। द मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3 5 9 1 and 2 अबाउट मीडियन इज, तो मीन डेविएशन निकालने बोल रहा है अबाउट मीडियन, हल्का क्वेश्चन। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं, इसका मीडियन वैसे 3 आएगा, मीडियन निकालते हैं n+1/2, तो ये हो जाएगा 6/2, तो थर्ड टर्म हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो मीडियन आ गया 3। ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो 3 - 3 0 होता है, 5 - 3 2 होता है, 2 + 9 - 3 6 होता है, 1 - 3 2 होता है, और 2 - 3 1 होता है, तो ये हो गया 11। तो सिग्मा डी 11 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, तो 11 डिवाइड बाय 5, तो आ रहा है 2.2, बी आंसर। ओरल क्वेश्चन तुम लोग कॉपी में लिख के भी कर सकते हो। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन इज 250 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं। एसडी का ये वाला फॉर्मूला पता है तुमको? स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला पता है? सिग्मा x छोटा x, ठीक है, छोटा x का स्क्वायर अपॉन n। यस भैया यस, तो बोल रहा है, वही बोल रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन, ठीक है, मतलब मीन से माइनस करके हमने निकाला है, ठीक है, 50, जो मीन जो है वो 50 है, बार x दिया हुआ है 50 इज ये देखो, ठीक है 250, तो बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ, तो ये तुमको दिया हुआ है 250, n तुमको दिया हुआ है 10 टर्म्स, 10 ऑब्जर्वेशन, ये देखो, तो ये रहा n, ठीक है, तो इससे क्या मेरा वो निकल जाएगा SD, यस भैया 5 निकल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? SD अपॉन मीन इंटू 100, तो SD कितना है 5, मीन कितना है 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10%। तुम लोगों को पता है ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग फंस रहे होगे ज्यादा, तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल, समझ जाओगे। देखो लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम किए हैं स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर का? डेविएशंस का। किससे लिए हैं डेविएशन? मीन से। 10 ऑब्जर्वेशन की हमने मीन से डेविएशन निकाली है और उसका स्क्वायर किया है, फिर उसका सम लिया है, इसका मतलब ये पूरा एसडी का पूरा प्लॉटिंग कर रहा था, ठीक है। और तुमको पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, एसडी अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स और वाई, इससे दिख रहा है, और मीडियन जो है वाई का 3 है, तो मीडियन ऑफ एक्स कितना होगा? ये y की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 7 × 21, 28 - 21 डिवाइडेड बाय 5, 1.4 a। बोल रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस क्या होता है? 0 होता है। स्क्यूनेस भाई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस होती ही नहीं है, तुमको पता होगा स्क्यूनेस 3 टाइप की होती है, ये
एक ये और एक ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, और ये है स्क्यूड, ये है स्क्यूड जो बराबर रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पॉजिटिवली जब 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 नॉर्मली स्क्यूड रहता है ना, तो बार एक्स इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है। जब पॉजिटिव स्क्यूड रहता है ना, तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है, और जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो मीन इज स्मॉलर देन मीडियन इज स्मॉलर देन मोड होता है, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन ही सकता है। लिख लो। अच्छा, 56 क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, नया फॉर्मूला बताएगा। इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू 0.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, देन वो पूछ रहा है तुमसे, कोरिलेशन पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमको बी एक्स ऑन वाई का एक फॉर्मूला पता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स और वाई अपॉन एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर होता है, और बी अगर वाई ऑन एक्स निकालना चाहूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स बाद में है तो ये हो जाएगा, जब वाई बाद में है तो ये हो जाएगा, नीचे वाई आ जाएगा जब वाई बाद में, और जब एक्स बाद में है तो नीचे एक्स हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स तो खैर तुम लोग को पढ़ाते टाइम में बताया हूं, तुमको पता ही होगा। ये तुमको क्वेश्चन में 0.6 दिया है, एस डी ऑफ वाई तुमको कितना दिया है? 1, और ये 2 दिया है, ये दिया हुआ है तुमको 1, ये तुमको दिया हुआ है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.6, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 4 तो हो जाएगा 0.15। तुमसे आर पूछ रहा है, आर का फॉर्मूला होता है बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स, तो हो जाएगा 0.15 इंटू 0.6 इसका रूट, तो हो जाएगा 0.3, आर का वैल्यू आ गया। लो जी लो, मतलब जिसको फॉर्मूला याद है उसके हाथ में है स्टैटिस्टिक्स। मैं तुम लोगों को पहले बोला था स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड है, और या फिर आएंगे तो थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। 0.3 पर देन ऑल्सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये कराई जा रही है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, और हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश किया हूं मैं, ठीक है, पूरी कोशिश किया हूं। वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 से 1, ये तो बताई हुई चीज है, -1 से 1 के बीच में। फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर भूल गए हो तो लिख लो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर डिपेंडेंट होंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितना होगा? ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और का मतलब यूनियन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 0.4 प्लस 0.3 0.7 होता है। यस, यहां देखो, यहां इफ द हार्मोनिक मीन 2 a एंड 8 जो है वो इतना है, तो वैल्यू ऑफ a बता दो, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन जो मेरे को दिया हुआ है 3/1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8, ठीक है। तो इसको अब तुम लोग सॉल्व कर दो, तो 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 3 × 7/24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 2 16, और 8 प्लस 2 प्लस 1/a इज इक्वल टू 7 3 21/24, 8 9 10, तो 10/16 प्लस 1/a इज इक्वल टू 21/24, तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 21/24 माइनस 10/16, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। 8 2 16 होता है, 7 2 14 माइनस 10/16, तो हो जाएगा 4/16, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 1/4, तो 4 आएगा आंसर, 4 आएगा, ठीक है, ए आंसर है 4। लो, हार्मोनिक मीन का बस फॉर्मूला लगा डायरेक्ट, और तुम लोग भी ऐसी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, 10-20 सेकंड से ज्यादा समय तुम लोग को भी नहीं लगेगा, इतना फास्ट तुम लोग ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएंस पूछ रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, यानी कि 1 2 3 4 और 5 का, ठीक है। तो ये तुम लोगों को निकालना है, आंसर मैं बता दे रहा हूं डी आएगा, ठीक है, क्योंकि निकाला हुआ है, बहुत इजी है एस डी निकालना, और एस डी स्क्वायर कर देना तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। टू वेरिएबल x और y आर गिवन बाय द रिलेशनशिप y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इफ द मोड ऑफ x इज दिस देन मोड ऑफ y क्या होगा? बस ये x की वैल्यू यहां डाल दो, ठीक है। तो 5 3 जब 15 हो जाएगा, 15 माइनस 2 13 होता है, ए आंसर, ठीक है। If for a symmetrical distribution 1 and 3rd quartile respectively 16 22, then the median of the series is,
16 + 22/2। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अब। 19, अभी भी कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। इफ मीडियन 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 60% दिया हुआ है, देन एसडी क्या होगा बताओ। एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, एसडी मुझे पता नहीं है, मीन 50 है, इंटू 100 इज इक्वल टू ये 60 दिया हुआ है, तो 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 30। एसडी आ जाएगा 30 सेंटीमीटर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65। बोल रहा है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 30% है, वेरिएंस 36 दिया हुआ है, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है और मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। ओके, तो मेरे को दिया हुआ है दो डेटा दिया हुआ है एक्चुअली। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एसडी अपॉन मीन इंटू 100 होता है। एसडी कैसे निकाल सकता हूँ, वेरिएंस का यूज करके। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी का स्क्वायर होता है। वेरिएंस अगर मेरे को 36 दिया हुआ है तो ये रूट हो जाएगा, तो एसडी आ जाएगा 6, तो ये आ गया मेरा 6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना दिया हुआ है 30% और मीन इंटू 100। ठीक है, तो मीन आ जाएगा मेरा बार एक्स इज इक्वल टू 600 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, 3 2 6 20, तो ये आ रहा है मीन आ गया 20। ठीक है, और मेरे को दिया हुआ है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.25 माइनस 0.25, सॉरी माइनस 0.25 दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी इज इक्वल टू माइनस 0.25। मीन कितना आ गया 20, मोड पता नहीं है, एसडी कितना है 6 इज इक्वल टू माइनस 0.25, तो ये 0.25 इंटू 6 कर लूँ तो 1.5 आ रहा है। 1.5 इज इक्वल टू 20 माइनस जेड, तो जेड इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, माइनस में है ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1.5 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21.5, मोड की वैल्यू आ गई 21.5। लो जी लो, आई थिंक तुम लोगों को अब चीजें समझ में आ रही होगी कि कैसे फॉर्मूलों का ही यूज करके कुछ ना कुछ गेम हमको खेलना रहता है और कहीं कहीं पर शब्दों को भी समझना पड़ता है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दिया हुआ है एंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो y वैल्यू ऑफ y बताना है व्हेन x दिया हुआ है, तो इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x और y डिपेंड्स ऑन x है, मतलब y ऑन x वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो y ऑन x वाला इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, x की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 30, तो ये 30 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा 8.4। y की वैल्यू आ गई 8.4, ए आंसर है। ठीक है, अब तुम लोग ये मत पूछना भैया माइनस कहाँ गया, माइनस कट जाएगा ना, दोनों साइड माइनस है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मीन और x दिया हुआ है, तो मीन ऑफ y बताओ, कुछ नहीं x की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 6 60 90, ए आ जाएगा आंसर, ए। बोल रहा है इफ द इवेंट ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, अभी मैं तुम लोगों को इसका फॉर्मूला बताया। ओके भैया, वी अंडरस्टूड योर पॉइंट। ठीक है, फिर देखो बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है, b x ऑन y दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए b y ऑन x भी चाहिए मेरे को, और b y ऑन x निकालने के लिए मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल सकता हूं मैं इसका यूज करके। कैसे, फॉर्मूला b क्या दिया हुआ है, x ऑन y दिया हुआ है, x ऑन y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x कॉमा y अपॉन sd ऑफ y का होल स्क्वायर होता है। एसडी ऑफ y मेरे को दी हुई है 12, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x कॉमा y 12 का स्क्वायर, और b x ऑन y दिया हुआ है 0.8 माइनस में ना, तो ये हो जाएगा 12 12 जा 144 इंटू 0.8, तो ये आ रहा है 115.2। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x कॉमा y इज इक्वल टू 115.2 नेगेटिव। ठीक है, अब इससे मैं b y ऑन x निकाल सकता हूं, जो कि आएगा माइनस 115.2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x और y का डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ x का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो आ रहा है 1.152 नेगेटिव b y ऑन x, तो इससे मैं r निकाल सकता हूं। ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा,
ठीक है, ये है 0.8 इंटू 1.152, 0.96, और दोनों नेगेटिव था तो आंसर नेगेटिव होगा 0.96। ठीक है, ये आ गया 0.96। देखो ये एकदम हाई लेवल क्वेश्चन है, सोचो ना तुम इससे हाई क्या एक्सपेक्ट करोगे। और अभी और हाई लेवल क्वेश्चन और कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन अभी और कराऊंगा मैं। ठीक है, तो एकदम हाई लेवल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा यू कैन नॉट लाइक इमेजिन कि हाँ आ रहा है, और आएगा भी तो कुछ फिर एक आध ही आएगा, और बाकी तो थ्योरी बेस्ड होगा या फिर बहुत ईजी होगा। ठीक है, व्हेन वेरिएंस ऑफ x 2.25, वेरिएंस ऑफ y 1 दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 0.9 दिया है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, फिर से r की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लूं पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, वेरिएंस का रूट, यानी कि x का आ जाएगा मेरा 2.25 का रूट, यार है 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा 1 का रूट यानी कि 1। ठीक है, तो एस बी ऑफ x और y आ गया है। इससे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अब बताओ। मेरे को निकालना है कोएफिशिएंट कोरिलेशन, इसके लिए मेरे को चाहिए b x ऑन y और b y ऑन x चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x और y अपॉन एस डी ऑफ y का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x और y अपॉन एस डी ऑफ x का होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x और y कितना है 0.9 इन बोथ द केसेस, अपॉन एस डी ऑफ y कितना है, एस डी ऑफ y 1 और ये 1.5, 1 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये तो 0.9 ही हो जाएगा, और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये आ रहा है 0.4। ठीक है, तो बी वाई ऑन एक्स, बी और एक्स ऑन वाई आ गया, तो इसको 0.9 इंटू 0.4 का रूट निकाल दूं, 0.9 इसका रूट 0.6 आ गया आर, 0.6 आ गया आर। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे निकाल सकते हो। लो जी लो, मतलब फॉर्मूला याद है तो सब चीज तुम्हारी मुट्ठी में, इसीलिए तुम लोगों को परोस के दे रहा हूं सारे फॉर्मूले। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोग से, बड़ा भाई होने के नाते याद कर लो फॉर्मूले। फॉर्मूले बन रहे हैं ना, 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स तुम्हारी मुट्ठी में स्टैटिस्टिक्स का, और 10 मार्क्स में इसलिए हटा रहा हूं कि एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन आया तो। ठीक है, वो भी तुम लोग फेच कर सकते हो, उसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, इफ द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट 3:5 द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, भाई ये डिफॉल्ट केस में पहले वाला इवन होता है, दूसरा वाला ऑड होता है, तो 5/3 + 5 तो हो जाएगा 5/8, बी आंसर। लो जी लो, 71 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अब मैं को एक एक करके तुम लोगों को वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं बोला तुम लोगों को कि, तो रुको मेरे को निकालने दो पहले वो क्वेश्चन। चलो देखो, मैं निकाल लिए क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना। एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इन आंध्रा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन ऑफ पैडी इज इक्वल टू 800 क्विंटल्स, एस डी ऑफ पैडी इज इक्वल टू 10 क्विंटल्स, R इज इक्वल टू 0.6 दिया है। तो पूछ रहा है एस्टिमेटेड पैडी बताओ, एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ पैडी। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ और ऐसा टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हुए दिखे मेरे को एग्जाम में भी और वहां पर भी मॉक टेस्ट में भी। 72 सेंटीमीटर मेरे को ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ बार एक्स कितना है। बार एक्स है 40 सेंटीमीटर। आई एम कंसिडरिंग रेनफॉल एज एक्स और पैडी एस वाई। और तुम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो कि क्या कंसिडर करना है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कंफ्यूज होते क्यों हो। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को 800 क्विंटल बन रहे थे पैडी, ठीक है, तुम लोगों को 10,000 क्विंटल बनाना है तो तुम बोलोगे हेलो क्लाउड्स, हाँ मैं नीचे से बात कर रहा था, इस बार ना मेरे को 10,000 क्विंटल बनाना है तो तू इतनी बारिश कर देना, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं भाई, पैडी डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल, रेनफॉल डिड नॉट डिपेंड अपॉन पैडी। कि तुमको जितनी पैडी बनानी तुम उतना रेनफॉल करवा दोगे, नहीं बनानी है तो नहीं करवाओगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। पैडी जो है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो ऑफ कोर्स एक्स में रेनफॉल को ले रहा हूं और वाई में पैडी को ले रहा हूं, तो वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, मतलब कितनी बारिश होगी उस पे पैडी की प्रोडक्शन डिपेंड करती है, तो वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो वाई में इसको लेके चल रहा हूं, तो बार एक्स मेरा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही बार वाई मेरे को दिया हुआ है 800, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
y दिया हुआ है 10 क्विंटल, r जो है मेरा 0.6 है, ठीक है। तो वी कैन से y डिपेंड्स अपॉन x, यस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। डेटा मेरे को दिया हुआ है, y माइनस वाई बार दिया हुआ है मेरे को 800 इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू एस डी ऑफ y अपॉन एस डी ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स बार दिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 800, r की वैल्यू 0.6 है, इंटू एस डी ऑफ y कितना है 10 है, एस डी ऑफ x कितना है 3 है, और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, तो यार है 2। तो y माइनस 800 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3 टू जा 6 प्लस 800, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x 800 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 794। x की वैल्यू कितनी दी थी, बोल रहा था एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ पैडी बताओ जब 72 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 72 प्लस 794, तो आ रहा है मेरा 938, y इज इक्वल टू 938, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, लो ऐसा होगा ये। अच्छा रुको, एक गलती कर दिया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 40 होगा, हाँ वही मैं सोचू, कुछ तो मिस्टेक है इधर। सात सौ बीस 72 इंटू 2 प्लस 720 864। तो यस, तो जब रेनफॉल 40 सेंटीमीटर हो रही थी तो पैडी की प्रोडक्शन सिर्फ 800 क्विंटल हो रही थी, पर जब रेनफॉल बढ़ के 72 सेंटीमीटर हो जाएगी तो पैडी की प्रोडक्शन भी बढ़ के 864 क्विंटल्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ इसका आंसर यहां पर आएगा, तो इसको तुम लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आए जिसमें क्वेश्चन में बोलते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल 0.6 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.5, द लिमिट विद इन विच द कोरिलेशन लाइज विद अनदर सैंपल। अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम उसका आंसर कैसे लिख सकते हो। बेसिकली ये प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन है। प्रोबेबल एरर का भी अगर तुमको क्वेश्चन आ रहा है तो तुम प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिख लो, ये होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का, जो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। और अगर तुम्हारा इन दोनों का रिलेशन पूछ दे तो प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर होता है। ये तीनों फॉर्मूले तुम लिख सकते हो, क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। और अगर तुमसे लिमिट पूछ दे, इफ क्वेश्चन आस्क यू लिमिट, तो लिमिट में तुम सिंपल जो तुम्हारा वो रहेगा कोरिलेशन रहेगा, उसमें तुम प्लस माइनस करोगे प्रोबेबल एरर को, तो तुम्हारी दो लिमिट्स आ जाएगी, ठीक है। तो अगर यहां से मैं आर और एन का यूज करके प्रोबेबल एरर निकालूं तो आर मतलब 0.6 इंटू इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय एन 25 है तो ये 5 आ जाएगा इंटू 0.6745, तो ये आ रहा है मेरा 0.086। प्रोबेबल एरर आ रहा है 0.086, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस कर देना है मेरे को कोरिलेशन, जो कि 0.6 दिया हुआ है। तो अगर मैं प्लस कर दूं 0.6 तो ये आ जाएगा मेरा 0.6863, और माइनस कर दूं 0.6 अगर, तो ये आ रहा है मेरा -0.513 -0.513। तो ये मेरी लिमिट्स हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी माई लिमिट्स। नहीं, ये माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। हाँ, ये इसके बीच में लाइन करेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आया लिमिट निकालने वाला, तो तुम कोरिलेशन में प्लस माइनस कर दोगे प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले हैं, यू कैन नोट डाउन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, बाकी तो ऐसा कुछ आएगा नहीं कि जो एकदम तुमको फंसा दे, ठीक है। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y is given by 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, then the value of
कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुमको निकालना है क्वेश्चन वाई के टर्म्स में। तो वाई के टर्म्स में अगर मैं निकालूं तो -2x -4/3 हो जाएगा। और एक्स के टर्म्स में निकालो, एक्स के टर्म्स में निकालोगे तो हो जाएगा -3y -4/2/2। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखो जब मैं y के टर्म्स में निकाला तो जो x के साथ में जो ये लगा हुआ है, और जब मैं x के टर्म में निकाला तो y के साथ जो लगा हुआ है ये है मेरा b y ऑन x इज इक्वल टू -2/3, ये जो इसके साथ में लगा हुआ है, और b x ऑन y इज इक्वल टू -3/2। ये मैं तुमको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया हूँ। ठीक है, जो वीडियोस मैंने की थी उसमें मैं बता चुका हूँ, जो कोरिलेशन रिग्रेशन की वीडियोस है। तो अब मैं r निकाल सकता हूँ। r का फॉर्मूला क्या होता है, b y ऑन x इंटू b x ऑन y। तो ऐसा क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिल सकता है। 2/3 इंटू 3/2 का रूट 2 ये कटा, तो ये हो गया √1 और √1 1 होता है, और दोनों की वैल्यू क्योंकि माइनस में थी तो इसका आंसर -1 है। दोनों की वैल्यू क्योंकि माइनस में थी तो इसका आंसर क्या है, -1 है। तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, डन है, ओके। रुको, देखो अब फाइनली उन क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुमको एक क्वेश्चन दिया रहेगा पर तुम लोग गलती क्या करते हो, पढ़ो पहले क्वेश्चन देखो। If x and y are related as 3x plus 4y is equal to 20 and the quartile deviation of x is 20, then the quartile deviation of y is, तुम लोग क्या करोगे, x की वैल्यू यहां डाल दोगे जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे, और तुम लोग निकाल दोगे, बोलोगे वही क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। नहीं, बट डिस्पर्जन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्पर्जन इफेक्ट नहीं होता बाय चेंज इन ओरिजिन। मीन मीडियन मोड तो इफेक्ट होते हैं चेंज इन ओरिजिन कारण, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, पर यहां तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां का एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है जो मैं तुमको बता रहा हूं। सबसे पहले तुमको निकालना क्या है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू निकालना है, मतलब y डिपेंड्स अपॉन x। तो पहले इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिखो, तो y के टर्म्स में लिखूंगा तो -3x -20/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहां लिखो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बनता है मॉड्यूलस ऑफ, ये देखो ये जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है ना x का, वो लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x ना, क्योंकि y डिपेंड्स अपॉन x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू कर दोगे जो वैल्यू तुमको x की दी हुई है, जैसे यहाँ 12 दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 3 12 3 3 9, ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y का वैल्यू 9। और तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है एट द टाइम ऑफ डिस्पर्जन, एट द टाइम ऑफ डिस्पर्जन। व्हाई? बिकॉज डिस्पर्जन डज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, और मीन मीडियन मोड के केस में तो हम लोग अभी करके आए। ठीक है, वैसे 44 क्वेश्चन देखो, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x is 8 and 3x plus 6y is equal to 20, then the quartile deviation of y is, ठीक है, तो अगेन x की वैल्यू दी है और y, तो y के टर्म से पहले इस इक्वेशन को लिखो, y is equal to -3x plus 20/6/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है तो -3/2 यानी 1/2 माइनस हाफ। ठीक है, और इंटू x की वैल्यू कितनी है 8, तो ये आ जाएगा मेरा 4, क्योंकि वो मॉड्यूलस के अंदर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो इधर 9 आंसर, इधर डी आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसा तो तुमको ये स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिस्पर्जन, और ये क्वेश्चन कराने का रीजन ही है। एक और क्वेश्चन था इसके ऊपर, 48 वाला देखो, 48 वाला, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज दिस एंड द मीन डेविएशन ऑफ x इज दिया हुआ है, तो मीन डेविएशन ऑफ y बताओ। अगेन y का निकालना है तो y डिपेंड्स अपॉन x, तो y के टर्म्स में लिखो इसको इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 10/5/5। तो इसका कोएफिशिएंट उठा लेना 3/5। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट को ले लेना, तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट 3/5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा मेरा 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो आ रहा है 7.2, ये आ जाएगा 7.2, तो 7.2 इज द करेक्ट आंसर, ये 7.2। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ऐसे तुम इसको कर सकते हो। बाकी तो प्रोबेबल एरर के ऊपर क्वेश्चन डाउट तुम लोग पूछे थे, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये भी हो गया प्रोबेबल एरर का। ठीक है, तो हो गए मेरे ख्याल से तो सारे क्वेश्चन। मैंने कोशिश किया गाइस, आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दिस, कि मैंने कोशिश किया कि सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करूं, जितने पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सके। मैं आई कैन नॉट क्लेम यार 100% करा दूं मैं, नहीं तो मैं तो मेरे पास पेपर होता तो क्या ही बात थी कि 100% जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, पर
इस टाइप के तो आएंगे ना। तो बहुत ज्यादा तुम लोग को हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, मेरे को उम्मीद है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मेहनत लगती बहुत ज्यादा ऐसे वीडियोस बनाने में, तो लोग देखोगे कितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरे को लगा। इधर उधर से मेरे को क्वेश्चन सारे देखने पड़े, सब चीजें की मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर करा दूं एक ही वीडियो के अंदर, जो कि वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की हो गई है। तो कोशिश किया अपने तरफ से पूरी कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करा सकूं, और होप तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, और फैला दो वीडियो को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन के बच्चे देखने चाहिए। ये एक वीडियो से ही बहुत सारे मानुष लोग का भला हो जाएगा। प्लस फॉर्मूला का पीडीएफ ग्रुप में डाल दे रहा हूं, जाके वहां से ले सकते हो। और ये जो पीडीएफ थी जिससे मैं क्वेश्चन कराया 71, वो पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स शेयर हो चुकी है, पेपर 4 रिवाइज्ड के नाम से। पेपर 4 रिवाइज्ड ऐसा लिखा हुआ है, तुम जाके सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।